जय हिंद। अभी एक केस आया है डिजिटल रेप का। एक 65 साल का बुढ़ा अकबर अली, उसने एक 3.5 साल की बच्ची के साथ में डिजिटल रेप किया है। तो डिजिटल रेप क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। डिजिटल रेप में डिजिट शब्द का अर्थ इंग्लिश के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है। साल 2012 से पहले इस टर्म को कोई नहीं जानता था। माने कि जब कोई आदमी किसी बच्ची का, किसी लड़की का बिना उसकी इच्छा के जबरन, ज़बरदस्ती उसके जननांग में या उसके मुंह में अपनी उंगली डालता है, पेन डालता है, रॉड डालता है, किसी भी अपने अंगूठे को पैर के डालता है, कुछ भी पेनिट्रेशन करता है उसके गुप्तांग में या उसके शरीर के किसी भी अंग में बिना उसकी मर्जी के, तो इसे कहा जाता है डिजिटल रेप। यहाँ पे डिजिटल का मतलब ऑनलाइन नहीं है कि ऑनलाइन रेप। डिजिटल रेप मीन्स होता है जिसमें पुरुष अपने शरीर के किसी अंग, चाहे वो पेनिस हो या चाहे उंगली हो, पेन हो, पैर का अंगूठा हो, किसी भी अंग से लड़की के किसी भी अंग में, चाहे वो गुप्तांग हो, चाहे वो मुंह हो या कोई और अंग हो, उसमें अगर प्रवेश कराता है तो उसे कहा जाता है डिजिटल रेप। ये घटना आई है, ये जो बंदा था अकबर अली, जिसका उम्र था 65 साल की उम्र थी इसकी, ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ये 3.5 साल की बच्ची के साथ में डिजिटल रेप किया है। ये मसला कहाँ का है तो गौतम बुद्ध नगर, यूपी का एक वेस्टर्न ज़िला है, मतलब वेस्टर्न एरिया में एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है। तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ज़िला कोर्ट ने डिजिटल रेप के दोषी 65 साल के अकबर अली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इसके अलावा उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भारत में इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें आरोपी के डिजिटल रेप के मामले में सज़ा सुनाई गई है। ये पूरा मामला क्या देखिए, दरअसल ये पूरा मामला 21 जनवरी 2019 का है, जहां पश्चिम बंगाल के रहने वाले अकबर अली नोएडा के सेक्टर 45 स्थित सलारपुर गांव में अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने आया था। अपनी बेटी से मिलने आया था नोएडा में, मतलब पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, इसकी बेटी नोएडा में रहती थी, शादीशुदा थे, उससे मिलने आया था ये। वहीं उसने पड़ोस में घर के बाहर खेल रही 3 साल की, मैं 3.5 ज़्यादा बोल दिया जी, 3.5 ज़्यादा बोल दिया, 3 साल की बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने अपने पास बुलाया और डिजिटल रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। डिजिटल रेप माने ये नहीं कि ऑनलाइन कुछ खोल के उसको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। डिजिटल रेप मतलब अपने शरीर के थंब, उंगली या कुछ उपकरण लेकर के, पेन वैन ले लिया, पेंसिल ले लिया, रॉड लोहे का ले लिया। क्योंकि ऐसा भी केस आया था 2012 के आसपास में, एक केस आया था जिसमें एक टैक्सी का ड्राइवर था जो 60 साल की महिला के जननांग में रॉड डाल दिया था। तो ऐसी जो वारदातें होती हैं उसी को कहा जाता है डिजिटल रेप। और डिजिटल रेप को क्वाइन किया गया था, इस शब्द को गढ़ा गया था सन 2012-13 के आसपास में। तो टॉफ़ी देने के बहाने बुलाया और डिजिटल रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद बच्ची के परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो अकबर की हरकत से डरी सहमी बच्ची ने माता पिता को पूरी कहानी बताई। परिजन को सच्चाई का पता लगा तो वे हैरान हो गए कि 65 साल का एक बुजुर्ग 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। परिवार वालों ने इस घटना को इग्नोर करने के बजाय तुरंत पुलिस शिकायत की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषी पर 376 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) सहित गंभीर धाराओं में अकबर अली को जेल भेज दिया। डिजिटल रेप क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि जब पहली बार इस नाम को सुनते हैं तो जहन में आता है कि ज़रूर कोई टेक्निकल होगा या वर्चुअली किया गया सेक्सुअल असॉल्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल रेप वह अपराध है जिसमें पीड़िता यानी लड़की या बिना किसी से मर्जी के उंगलियों से या हाथ पैर के अंगूठे से ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन किया जाता है। डिजिटल रेप में डिजिट शब्द का अर्थ इंग्लिश के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है। साल 2012 से पहले इस टर्म को कोई नहीं जानता था। आज जिस अपराध को डिजिटल रेप का नाम दिया गया है उसे 2012 के पहले छेड़खानी यानी मोलेस्टेशन का नाम दिया गया था, लेकिन निर्भया केस के बाद रेप लॉ को पेश किया गया और हाथ, उंगली या अंगूठे से ज़बरदस्ती पेनिट्रेशन को यौन अपराध मानते हुए सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में रख दिया गया। यानी अब इसे रेप माना जाएगा, न कि मोलेस्टेशन या छेड़खानी की घटना मानी जाएगी। साल 2013 में मिली कानूनी मान्यता इसे। साल 2013 से पहले भारत में छेड़खानी या डिजिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं था, लेकिन निर्भया केस के बाद साल 2013 में इस शब्द को मान्यता मिली। बाद में डिजिटल रेप को पॉक्सो एक्ट के अंदर शामिल किया गया। तो ये हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं इसके पहले भी। तो अकबर अली नाम का 65 साल का बुढ़वा 3 साल की बच्ची को टॉफ़ी के बहाने बुलाया और उसके साथ में
जो पहले मॉलेस्टेशन कहलाता था वो 2012 में डिजिटल रेप के रूप में जाना गया, वो घटना हुई। अब सोचे, कुछ लोग कहते हैं कि एक विशेष कौम में कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। देखिए, अगर एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कम्युनल। इंडिविजुअली हो सकता है कि कोई कोई ठीक हो या कोई कोई बेकार हो, लेकिन जहाँ पे संस्थानीकृत रूप से, जहाँ पे संस्थागत रूप से, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूप से अगर गलत बातें सिखाई जाती हों तो वहाँ की पूरी कौम ही बुरी होती है। अगर किसी मजहब का टेक्स्ट, किसी मजहब के जो वो होते हैं मानने वाले, जानने वाले, जैसे काजी इत्यादि हो गए, अगर वो गलत बातें सिखाएंगे बैठा करके हर दिन 5 बार 6 बार रोज़ का रोज़, तो पूरी की पूरी कौम जो है बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि फिर भी उस बीच में से 2-4 अच्छे निकल जाएं, तो उन 2-4 अच्छे के आधार पर हम पूरी कौम को अच्छा मान ले, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा परवरिश, जो हमारा वातावरण, जो हमारे फ्रेंड सर्कल, जो पीयर ग्रुप होता है, उसमें रह करके हमारे संस्कार प्रभावित होते हैं। स्कूल में, कॉलेज में जा करके या किसी महानगर में जा करके हमारे जो संस्कार होते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर बचपन से लगातार किसी संस्था में जा करके, किसी धार्मिक स्थल पे जा करके, मजहबी स्थल पे जा करके, मजहबी स्कूल में जा करके, मजहबी परिवार के साथ में रह करके, मजहबी माता पिता के साथ में रह करके, मजहबी फ्रेंड सर्कल में रह करके और मजहबी गांव समुदाय में रह करके अगर आप लगातार एक ही प्रकार के नेगेटिव बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो कीड़ा बन जाता है। और वो कीड़ा इंडिविजुअली किसी के अंदर में आए ऐसा नहीं होता है, वो पूरा कम्युनल रूप से सबके अंदर में आता है। लेकिन हाँ, कोई उसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कब कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, डिपेंड करता है इस पर। जब तक कोई व्यक्ति सामने आकर के बुरा बर्ताव नहीं कर देता है, तब तक हम मानते हैं कि वो तो अच्छा है। भाई, उसको मौका जब मिलेगा तो अपना असली रंग दिखाएगा। वो अंदर से अच्छा नहीं है, अंदर से महा बुरा है, लेकिन जब उसको अवसर मिलेगा तो अपनी गंदगी को बाहर निकालेगा, आपको दिखाएगा कि हम कितने बुरे हैं और हम कितने जाहिल हैं, कितने हम मूर्ख हैं। 65 साल का बुढ़ा या 3 साल की बच्ची के साथ में डिजिटल रेप करता है, ये कोई आसान बात है? ये कोई ईजी घटना है? ये सब संस्कार हैं वो जो उनको बचपन से लेकर आज तक मिले हुए थे। 65 साल की उम्र तक उनको पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा देश अच्छा मान रहा होगा। लेकिन जब उसको मौका मिला कि अकेली पड़ी हुई है, बुला उसको, तो बुला करके उसके साल में डिजिटल रेप कर दिया। तो 65 साल का नहीं, 85 साल का होता तब भी करता, लेकिन जब मौका मिलता तो उस समय 2019 में मौका मिला था, अकेली मिली तो उसके साथ में किया ऐसा। ऐसे उत्तराखंड में एक जाहिल जो है वो करीब 25-26 साल का रहा होगा, एसी का काम करता था, एसी मैकेनिक का काम करता था। 8 साल की बच्ची के साथ में उसने छेड़खानी किया, मॉलेस्टेशन किया, उसको पकड़ा गया, जेल में बंद है। ऐसी घटनाएं आए दिन आती हैं, तो आँख खोल करके विवेक, विजडम का इस्तेमाल करें कि सच्चाई क्या है। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।